बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स योर डॉक्टर अवे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रोज़ाना एक सेब खाने से इतनी न्यूट्रिशन, इतने न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं कि आप किसी और फ्रूट के ऊपर या किसी और मील के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेब जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही न्यूट्रिशियस किस्म का फ्रूट है और उससे आपको बहुत सारे विटामिन्स आपको मिलते हैं अगर आप रोज़ाना की बेसिस के ऊपर एक सेब खाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एक सेब खाने से आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं और उससे आपको सारी न्यूट्रिएंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं, विटामिन, मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। सो उसके लिए आपको बहुत ही बैलेंस किस्म की डाइट रखनी पड़ती है टू गेट मोर न्यूट्रिएंट्स, टू गेट मोर विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो आज हम एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट की बात करने जा रहे हैं कि जो रोज़ाना की बेस के ऊपर अगर आप एक अदद केला रोज़ाना आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। केला जो कि उसका जायका बड़ा लाइक किया जाता है, लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीके से उसको खाते हैं और बड़ा कन्वीनियंट है, हर जगह उसकी अवेलेबिलिटी है और प्राइस में भी कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स। लेकिन शायद बहुत सारे लोग जो हैं, केले की अफ़ादियत, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, उससे ज़्यादा आगाह नहीं है, बड़ा लाइट लेते हैं केले को। तो केले को इतना लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करते हैं कि एक केले के अंदर कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रिसर्च शेयर करना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा की एक रिसर्च है। उसमें ये बताया गया है कि अगर आप केले का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हैं तो उससे आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उससे आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है, आपकी आर्टरीज की स्टिफनेस कम होती है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो है बहुत बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर आपका बड़ा मेंटेन रहता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि केले के अंदर पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम जो है वो आपकी, उससे स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम होते हैं, उससे आपकी जो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है कम होती हैं, आर्टरीज की स्टिफनेस कम होती है और ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। एक और एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये 13 स्टडीज का कंक्लूजन है और 2.5 लाख लोगों के ऊपर ये स्टडीज मुहित है, विच इज मैसिव। और ये पब्लिश हुआ अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में 2011 के अंदर। सो इट्स अ वेरी अथेंटिक रेफरेंस। उसमें यह कहा गया कि वो लोग जो डेली बेसिस के ऊपर 1540 मिलीग्राम ऑफ डाइटरी पोटेशियम लेते हैं तो उनके अंदर जो स्ट्रोक के चांसेस हैं वो 21% से 24% उनमें कमी आती है, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। 21 to 24% सिर्फ केले खाने से डेली का अगर आप इस्तेमाल करते हैं। सो केले के अंदर चूंकि पोटेशियम पाया जाता है तो आपकी ये जो सारी चीजें हैं, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर केले का इस्तेमाल करते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि केला जो विच इज रिच इन पोटेशियम, केले के अंदर पोटेशियम ज्यादा पाया जाता है और सोडियम कम होता है। अब ये कॉम्बिनेशन जो है लो सोडियम एंड हाई पोटेशियम, इससे होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है। और जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो आपको पता है कि आपकी ये जितनी भी दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, वो बहुत कम हो जाती है। सो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी दिल की सेहत के ऊपर और उसको ज्यादा तंदुरुस्त तवाना रखता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि केले के अंदर विटामिन B6 पाया जाता है। विटामिन B6 का मतलब ये होता है कि ये आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को एनहांस करता है। जो खून बनाने वाले खुलिये हैं उनकी पैदावार उससे ज्यादा होती है। सो जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा आपकी आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी उतना ही ज्यादा आपके बॉडी के फंक्शन जो हैं वो बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ विटामिन B6 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में भी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो केले के अंदर विटामिन B6 पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो केले के अंदर विटामिन सी जो है वो एक अच्छी मिकदार में पाया जाता है और विटामिन सी जो आपकी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज है उनका जो डैमेज है, उसका जो प्रोसेस है डैमेज का, उसको जो है वो कम करता है। उसके साथ साथ आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर करता है। कैसे? क्योंकि केला जो है वो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन में, विच इज एन क्या कहते हैं कि आपकी आपको हैप्पीनेस रखने के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए
और डिप्रेशन को कम करने के लिए, आपके मूड को बेहतर करने के लिए सेरोटोनिन जो है वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो आपकी जो ब्रेन हेल्थ है उसके ऊपर भी विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि केले के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि केले के अंदर जो है वो मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज, और 13% जो डेली रिक्वायरमेंट है मैग्नीज की वो पूरी होती है आपके एक केला खाने से। सो और मैग्नीज का रोल क्या है? मैग्नीज जो है वो कोलेजन बनाने में एक अहम रोल अदा करता है, और कोलेजन जो है वो आपकी स्किन को इंटैक्ट रखता है, स्किन को फ्रेश रखता है, स्किन के जो सेल्स हैं, जो स्किन के टिश्यूज हैं, उनको फ्रेश रखता है, उनका जो डिजनरेशन का प्रोसेस है उसको रोकता है, और आपकी स्किन जो है वो बड़ी जबरदस्त ग्लोइंग स्किन जो है वो आपको नजर आती है। इसके साथ साथ केले का एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी जो आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज हैं, जो आपके मैदे के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसमें डाइजेशन एक बड़ा कॉमन है आजकल, आज चूंकि जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, फिर लाइफस्टाइल बड़ा सिडेंट्री है, तो अगर आप केला खाते हैं तो उससे आपके जो जो डाइजेशन का प्रोसेस है, हाजमे का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्मूथ हो जाता है। सो केला जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डाइट है ना। इंपॉर्टेंट इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा केलों का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी जो है वो हमें थोड़ा सा एक प्रिकॉशंस करने की जरूरत है, क्योंकि केला जो है वो जितना ज्यादा आप खाएंगे उससे आपका वेट गेन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो केले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक मैस बनाना होता है, मसल्स बनाने होते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू अवॉइड, अगर आपने वेट गेन को अवॉइड करना है, ओबेसिटी को अवॉइड करना है, तो फिर केले का इस्तेमाल एक लेवल तक जो आपको करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। सो एक केला, दो केले आप डेली बेसिस के ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको एक उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। सो हम कह सकते हैं कि one banana a day keeps you fit every day. Thank you.